नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमाचार के 46th एपिसोड में। और आज फिर से आप सभी के लिए मैं बढ़िया बढ़िया खबरें लेकर आ चुका हूं। तो बस स्नैक्स पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठ जाओ, क्योंकि खबरें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बारिश का थोड़ा मौसम भी है, तो पकौड़े वकौड़े भूज लो। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अपने एनिमाचार के परंपरा को कायम रखते हुए आज मैं शुरुआत में ही जेजेके से रिलेटेड एक खबर लेके आ गया हूँ। जी हाँ मित्रों, मेरे को भी नहीं पता कि ये जेजेके हर महीने नए खबर के साथ कैसे आ जाता है, बट इस बार खबर ये है कि एक जेजेके फैन ने गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट को खुद ही एनिमेट कर दिया। जी हाँ, पूरी फाइट को। तुम लोग ऑफिशियली उसके वीडियो को YouTube पे देख सकते हो। लिंक विंक मत मांगना मेरे से, खुद से जाके खोज लो, बहुत इजीली मिल जाएगा। और हाँ, क्रिएटर का नाम है फेमस। इन्होंने 8 महीने लगाकर फाइनली वो फाइट एनिमेट कर दी है जो कि लोगों को काफी पसंद है। याद है ना, गोजो वर्सेस सुकुना, जिसमें अपने गोजो सेंसेई किटकैट बने थे। इससे पता चलता है कि फैन एनिमेशंस कितने ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं दोस्तों। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कुछ ऑफिशियल एनिमेशन से बेटर तो ये फैन एनिमेशन ही होते हैं। वन फ्रेम मैन की बात कर रहा हूँ। वेल, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अभी हाल ही में डिज्नी प्लस ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली है जिसका टाइटल था जनरेशंस द इवोल्यूशन ऑफ स्पाइडरमैन। और इधर इन्होंने इनवाइट किया मसाशी किशिमोटो को एज अ स्पेशल गेस्ट। अब किशिमोटो ने काफी सारी चीजें रिवील करी है मित्रों, जैसे कि उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को, जो कि करंटली उनकी वाइफ है, उन्हें पहले डेट पे स्पाइडरमैन मूवी दिखाने ले गए थे। हाँ, अरे टॉम हॉलैंड वाली नहीं, टोबी मैगवायर वाली, समझ रहे हो बात। लेकिन उन्होंने आगे रिवील किया कि एक्चुअली में उनकी फेवरेट स्पाइडरमैन मूवी एंड्रू गारफील्ड वाली है। अब वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन, मेरी भी वही है। किशिमोटो ये भी बताते हैं कि उन्होंने स्पाइडरमैन से काफी सारी इंस्पिरेशंस ली हैं। और भैया, क्रिएटिव वर्ल्ड में इंस्पिरेशंस तो लोग लेते ही रहते हैं, वो तो ऑडियंस है, कॉपी कॉपी चिल्लाती है। इंस्पिरेशन लेना चाहिए, अच्छी बात है। और हाँ, यहाँ मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन तो आप लोगों को पसंद होगा, मुझे पता है, लेकिन तीनों स्पाइडरमैन में से सबसे पसंदीदा स्पाइडरमैन आपका कौन सा है? ठीक है, कमेंट्स में बता देना। पता है मुझे टोबी मैगवायर ही बोलोगे, बट फिर भी पूछ लिया हूँ। और हाँ, मूवी भी आ रही है, देखने जा रहे हो कि नहीं मूवी को? मैं नहीं जा पा रहा, अभी तक टिकट हुआ नहीं है मेरा। एक्चुअली लाइफ में थोड़ी सी टेंशन चल रही है, इस वजह से मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा मूवी। तो जब टेंशन थोड़ा खत्म होगा तब शायद जाके देखो। टेंशन की बात आई गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पे एक्चुअली मैं एक्सप्लेन कर रहा था विच हैट एटलियर, लेकिन मेरी उन एक्सप्लेनेशन वीडियोस पे कॉपीराइट पड़ी है। फॉर्चुनेटली वो स्ट्राइक नहीं था, सिर्फ कॉपीराइट क्लेम था, जिस वजह से मुझे वीडियो को डाउन करनी पड़ गई। तो हाँ, वो तीनों वीडियोस आपको अब चैनल पे नहीं दिखेंगे, बट मेरे एक दूसरे चैनल पे एक्चुअली में 2 कॉपीराइट स्ट्राइक चल रही है, यानी एक और आया तो चैनल ही खत्म। और ऐसे में आप बोलोगे लोगिनियन तो सेफ है ना, चिल वाली बात है। नहीं, यूट्यूब की नई सर्कमवेंशन पॉलिसी कहती है कि अगर आपकी एक चैनल जाती है तो आपके बाकी सारे चैनल्स को भी उड़ा दिया जाएगा। तो हो सकता है आपसे मैं दोबारा ना मिल पाऊं, मेरा यूट्यूब करियर यहीं पे खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। अगर कुछ हेल्प लगेगी आप लोगों से तो मैं बताऊंगा। फॉर नाउ मैं इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूं, क्योंकि कई जगह बातें चल रही हैं इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। नहीं होता है रिजॉल्व तो फिर मैं आपको बताऊंगा ही। और इसीलिए अभी जब तक ये चीजें रिजॉल्व नहीं होती, आपको मैं किसी भी वीडियो की टाइमिंग नहीं बता पाऊंगा कि LOTM मंडे ही आ जाएगी या ट्यूसडे आ जाएगी। कुछ नहीं पता, हो सकता है एक हफ्ते में 3 बार आ जाए, हो सकता है एक हफ्ते में आए ही ना, 2 हफ्ते ना आए। तो आई कैन नॉट टेल एनीथिंग राइट नाउ। मेरे से प्लीज अपडेट इन बारे में मत पूछना, मेरे को खुद नहीं पता। मेरा जब मन करेगा तो मैं बनाऊंगा, अभी तो मैं पता नहीं, बहुत ही गलत मेंटल स्टेट में हूं। एनीवेज, एनिमाचार को आगे बढ़ाते हैं। ये स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ था तो इस पे तो वीडियो बनाना ही है। तो अगली खबर है मुसोको टेंसाई के कंट्रोवर्सी को लेके। जी हाँ, एनिमाचार है तो कंट्रोवर्सी की बात तो होगी ही, चाहे खुद की क्यों ना हो। तो फैंस मुसोको टेंसाई के कुछ क्रीपी सीन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इन्हें अभी ही नहीं बल्कि सीजन 1 से ही कॉन्स्टेंटली हेट मिल रहा है। मतलब सिर्फ सीन्स को नहीं, ऑथर को भी हेट मिल रहा है, क्योंकि फैंस के हिसाब से ऑथर उन्हें बस अपने फैंटेसी दिखा रहे हैं। अब जिन्होंने भी ये एनिमे देखा है उन्हें पता तो होगा कि यहाँ कुछ सीन्स जो है वो काफी क्रीपी से प्लॉट लाइन के साथ तो हैं। क्रीपी को हॉरर मत समझ लेना, क्रीपी मतलब कि थोड़ा सा, समझ रहे हो, उस टाइप के। तो भले ही एक एनिमे अच्छा हो, लेकिन जब इस तरह के क्रीपी सीन्स बीच में आते हैं तो फैंस को कई बार बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ लोगों को शायद आता हो, बट मोस्टली को नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पे ऑथर का भैया रिप्लाई कुछ और ही होता है। उनका कहना है कि वो स्टोरी अपने हिसाब से लिखेंगे जो उन्हें पसंद है। तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, मुझे जो चाहिए वो मैं लिखूंगा। अब एग्जैक्टली वो क्रीपी सीन्स क्या है वो मैं खुल के आपको नहीं बता सकता। जो लोग भी फैंस हैं वो कमेंट में दूसरों को गाइड कर दीजिएगा। अगर कोई पूछ रहा होगा तो समझा देना कि क्या यहाँ क्रीपीनेस है, और फिर
आप लोग अपनी ओपिनियन भी कमेंट में जरूर बताना कि इस पे आपका क्या कहना है। अब कमेंट कर ही रहे हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तब तक मैं बढ़ता हूँ अगले न्यूज की तरफ, जो कि है वन पीस से रिलेटेड। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने वन पीस का लेगो एनिमेशन एडेप्टेशन अनाउंस कर दिया है। ये एक 2 पार्ट स्पेशल होने वाला है, जिसमें वन पीस के लाइव एक्शन के एक्टर्स ही अपने कैरेक्टर्स को डब करेंगे और इधर ऊसॉप अपने पर्सपेक्टिव से स्टोरी बताएगा। और तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कितना बड़ा चढ़ा के स्टोरी बताता है, तो देखने में मजा तो आएगा। तो हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये एकदम ओरिजिनल वन पीस जैसा होगा, तो नहीं, यहाँ ऊसॉप का एक एग्जैजरेटेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा, जहां अतिशयोक्ति तो होगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। वैसे ये नेटफ्लिक्स वन पीस को ऐसे मिल्क कर रहा है जैसे कि पता नहीं, गंदा एग्जांपल मन में आ रहा था, बोलूंगा नहीं, बस ये बोल देता हूँ कि ये रिलीज हो रहा है सितंबर 29, 2026 को, समझ जाओ बात। वैसे मैं बस चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स अच्छी चीजें बनाए, जो कि वो बना रहा है, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। और ऐसे में थोड़ी सी मेकिंग कर भी ले रहा है तो क्या हो गया, मजा तो हमें ही आ रहा है। फिर गंदी बात हो गई है, ये क्या बात हुई, मिल्किंग वो कर रहा है, मजा क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं अगले न्यूज पे, जो कि है घोस्ट इन द शेल एनिमे के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। जी हाँ, एनिमेचार में एक और कंट्रोवर्सी। तो इस एनिमे का फैंडम 2 हिस्सों में बंट चुका है मित्रों, बिकॉज इसके जो ओरिजिनल मूवी एडेप्टेशन थे 1995 वाले, वो काफी ज्यादा फैंस को पसंद आई थी। और उसमें जो मेन कैरेक्टर है ना हमारे मेजर मोटो को, उन्हें डार्क, सीरियस एंड फिलोसॉफिकल दिखाया गया था। लेकिन इसका जो ऑन गोइंग एनिमे एडेप्टेशन चल रहा है, उसको कुछ फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिकॉज इसमें मेजर मोटो को गूफी, फन और एक्सप्रेसिव दिखाया गया है। अब मेन कैरेक्टर का तुम पर्सनालिटी ही चेंज मार दोगे तो दिक्कत तो हो ही जाएगी, ये तो भाई होना ही था। लेकिन एक्चुअली में इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये जो ऑनगोइंग एनिमे एडेप्टेशन है ना, इसके में जो मोटो को फुली एक्यूरेट है मांगा से। हाँ, मूवी वाले एक्यूरेट नहीं थे, तो अब इस पे तुम्हारा क्या कहना है, क्योंकि बाजी पलट गई मित्रों। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसीलिए फैंस 2 भाग में बट गए, बताया था ना मैंने, क्योंकि जो मांगा पगलूज है वो कह रहे नहीं अब जाके सही दिखाया गया है, वही मूवी वाले बोल रहे नहीं पहले वाला सही था। तुम कौन से पगलू हो, कमेंट में बताओ। तब तक मैं बढ़ता हूं एक काफी बड़ी खबर की तरफ, जो कि हाल ही में हो रहे सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में है। अब इस प्रोटेस्ट में जेनजीज ने क्या किया है वो तो आप सबको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बट इस प्रोटेस्ट में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहां कुछ लोग वन पीस का फ्लैग लेकर भी आ गए थे प्रोटेस्ट में। हाँ, ये पैरेलल ड्रॉ हो रहा था कि जेनजी एक तरफ जो कि वन पीस का फ्लैग लेके, और गवर्नमेंट एक तरफ, जैसे वन पीस में होता है ना पायरेट्स वर्सेस गवर्नमेंट, काइंड ऑफ वैसा ही पैरेलल ड्रॉ हो रहा था। और ये कोई नई चीज भी नहीं है दोस्तों, ये सेम जब नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां भी हमने जेनजीज को देखा था जो कि वन पीस का फ्लैग लेके इधर उधर घूम रहे थे। और उससे पहले फिलीपींस के प्रोटेस्ट में भी हमने यही सेम चीज देखा था, तब मैंने एनिमेचार में बताया भी था। और तुम वन पीस को छोड़ो, इधर तो पूरी एवेंजर्स की सेना आ गई थी मित्रों। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क और पता नहीं कौन कौन सब प्रोटेस्ट में थे। स्पाइडरमैन भी तो कहीं ना कहीं होगा ही। फिर याद आया मैं मूवी नहीं देख पाऊंगा स्पाइडरमैन का, टेंशन बहुत है लाइफ में। तो हाँ, जब इतना कॉस्प्ले हो ही रहा था तो फिर इसको कॉमिक कॉन ही घोषित कर दिया जाए, है कि नहीं। वाकई में जेनजी लोगों का सब कुछ करने का स्टाइल ही बहुत डिफरेंट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और स्टाइल कैसा भी हो, आउटकम भी आ रहा है, क्योंकि हम सब ने देखा इसका आउटकम क्या हुआ है। तो भैया इस पे तुम्हारा क्या कहना, वो अगेन कॉमेंट में बता देना। ये सब बोलता हूँ कॉमेंट करने ताकि मेरी रीच बढ़ सके। ऐसे ही बहुत डाउन है जब से एलओटीएम शुरू किया है, बाकी सब पे व्यू ही नहीं आते, सिर्फ एलओटीएम पे। बढ़ा दो यार थोड़े से व्यूज, प्लीज प्लीज यार प्लीज। तो जब तक आप लोग व्यूज बढ़ा रहे हो, पता नहीं कैसे बढ़ा रहे हो आप लोग, तब तक मैं बढ़ता हूं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है फुल मेटल अल्केमिस्ट एंड बीबी-सामा ब्रांड के कोलैब के बारे में। हाँ, ये मेरी फेवरेट एनिमे थी, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, और इनका कोलैब हो रहा है किससे, बीबी-सामा से। ये क्या है, देखो जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बीबी-सामा एक एनिमे स्ट्रीट वेयर ब्रांड है। स्ट्रीट वेयर ब्रांड है, समझ जाओ, कपड़े पहनने वाले उस तरह के। और इन्होंने अपने 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए कोलैब किया है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के साथ, जो कि था May 20th 2026 के समय। और उस वक्त काफी सारे फुल मेटल अल्केमिस्ट स्ट्रीट वेयर इस ब्रांड से निकले थे। लेकिन अभी रिसेंटली जुलाई 24 को उस कोलैब का फेज 2 आया है, जिसके अंदर 2 और कलेक्शन है। एक तो है एडवर्ड एलरिक का डैमेज्ड बाइकर जैकेट, और दूसरा है अल्फोंसो एलरिक स्ट्रे कैट आर्मर हुडी। हाँ, वो मेरे को बाइकर जैकेट दिला देना, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स में ऐसे छुपे रुस्तम लोग हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों का माल है, ठीक है, बस दिलवा दो मेरे को, ठीक है, कुछ तो करके मेरे को दिलवा दो यार, प्लीज यार, मेरा फेवरेट एनिमे यार, प्लीज, मैं नहीं ले सकता, तुम लोग दिलवा दो। अब भीख मैंने ज्यादा मांग लिया है, तो इससे आगे बढ़ के मैं आपको बता दूं कि जो भी फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के फैंस हैं जिन्होंने फेज 1 को मिस कर दिया था, उनके पास एक और मौका है। क्या मतलब, 8 वाले जैकेट का प्राइस $140 है और अल्फोंसो वाले जैकेट का प्राइस $125, इसलिए तो मांग रहा हूं तुमसे, अपने पास नहीं है उतना पैसा। यही मौका है दिखाने का अपनी लॉयल्टी, गिफ्ट कर दो मुझे, मत करो यार, कम से कम खुद ले लेना, ठीक है।
ले लेने जाके खुद, अच्छा मौका है फेज 2 में, ठीक है, मिस मत करना। फेज 1 तो मिस कर गए थे, मुझे पता है। देखो अब एक फनी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। चिकावा द मूवी द सीक्रेट ऑफ द मरमेड आइलैंड, जो कि एक बच्चों वाला एनिमे है। क्या बोला तूने? अरे हाँ, सही में बच्चों वाला ही एनिमे है दोस्तों। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस एनिमे मूवी ने बीट कर दिया है चेनसॉ मैन के रेज़े वाली मूवी को। जी हाँ, चिकागो मूवी के फर्स्ट 3 डे कलेक्शन है 2.24 बिलियन येन और रेज़े मूवी के फर्स्ट 3 डे कलेक्शन थे 1.25 बिलियन येन। भैया बीट ही नहीं किया, मतलब ऑलमोस्ट 1 बिलियन येन से बीट किया, बहुत लंबा मार्जिन है। ओह, तो अब मुझे बच्चों वाले एनिमे बताने पड़ेंगे। कौन सा वो आता था, वो डोरेमोन कुछ आता था ना, वो सब बताना शुरू करूंगा मैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। डोरेमोन के पास कौन कौन से गैजेट्स हैं, लगता है तब मेरी वीडियो पे व्यूज बढ़ेंगे। वैसे अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये एनिमे, जो चिकागो एनिमे है, जो भी ये लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर पाएगा जो कि चेनसॉ मैन के रेज़े वाली मूवी ने किया था, which was around 10.81 बिलियन येन। अगर बीट कर दिया तो यहाँ 2 चीजें होंगी। पहला कि चेनसॉ मैन के फैंस बहुत भड़क जाएंगे क्योंकि उनको बहुत पसंद है अपना एनिमे और उसको बीट कर दिया एक बच्चों के एनिमे में। और दूसरा, लोगिनियन पे तुम्हें डोरेमोन एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं, निंजा हथौड़ी, शिनचैन, डोरेमोन सब लगा दूंगा इस चैनल पे क्योंकि असली माल तो उधर ही है। तो इस खबर के साथ हम पहुंच चुके हैं एनिमाचार के आखिरी पड़ाव पर, जिधर हम एनिमे रिलीजेस के बारे में बात करते हैं। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आता है अकाने बानाशी अगस्त 2 2026, जो कि आ रहा है क्रंची रोल पे। फिर स्टार वॉर्स विजन द 9th जेडाई, जो कि आ रही है अगस्त 5, यानी मेरे बर्थडे से 3 दिन पहले 2026 में, इसी साल डिज्नी प्लस पे। फिर है द रॉबिन हीरो अगस्त 8 को 2026 नेटफ्लिक्स पे। इसी बात पे मैं इसे देख लूंगा, मेरे बर्थडे पे आ रही है इसलिए। रीज़ीरो सीजन 4 पार्ट 2 अगस्त 12 2026 ऑन क्रंचीरोल। देन वी हैव बनाना फिश, उसका इंग्लिश डब की मैं बात कर रहा हूं, जो कि आएगी 12 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे भी आजकल बहुत चीजें आती हैं। एंड फाइनली वी हैव लिंक क्लिक सीजन 3 अगस्त 12 2026 ऑन क्रंचीरोल। बस इसी के साथ आज का एनिमाचार एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। नहीं, ये हॉन्टिंग ट्यूब वाला हो गया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।